सो गाइस, स्वागत है आपका एक बार नए वीडियो में। और आज हम खेलेंगे माइनक्राफ्ट। भाई साहब, बहुत दिनों बाद हम माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं। और यार मैं अपने घर में बैठा हूँ और बाहर से बैंड बाजा बारात बज रहा है। पता नहीं किसकी शादी है यहाँ पे आज, पता नहीं, आई डोंट नो क्या है। नए वाले फ़ोन में खेल रहे हैं तो ठीक है। तो यार इससे थोड़ी सी ज़्यादा एक्साइटिंग सी लग रहा है और बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। तो अभी मेरे को रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। सो गाइस, मैंने दोबारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। एंड अभी हम दूसरे कमरे में बेसिकली इसे स्टार्ट कर पाया मैं। बेसिकली गाइस, ये देख सकते हो यार, ये मेरा सब कुछ है। बेसिकली मैं अब एक तरह से स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली ये स्टोरी है कि मैं आपको एक बार स्टोरी लाइन समझा देता हूँ। बेसिकली एक बंदा होता है जिसके दादाजी होते हैं। वो जो दादाजी होते हैं ना, मतलब एक, मैं स्टार्टिंग से जाता हूँ। एक आदमी होता है एंड वो जो आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और अपना एक पूरी सेना खड़ी कर लेता है। और उस सेना के साथ मिलके वो बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, पूरी सेना मिलके। एंड एक पूरा डायमंड का पबजी लिखते हैं, मतलब एक एशियंट चीज़ बना देते हैं बहुत, आज से हज़ारों सालों पहले। एंड फिर क्या होता है, फिर उन बेचारों के साथ एक चीज़ होती है, वहाँ पे आ जाती है एक डेजर्ट स्टॉर्म। डेजर्ट स्टॉर्म आने के बाद वो पूरी जगह तबाह हो जाती है। ठीक है, तो ये स्टोरी लाइन है। जो अब उस जगह पे वो इतने अमीर हो चुके होते हैं कि वो, मतलब बस अगर वहाँ पे कोई बंदा पहुँच गया तो वो तो भाई उसकी तो बल्ले बल्ले हो जानी है फिर। बट लेकिन अभी उसके बारे में एक चीज़ बोलते हैं कि जो बंदा उस जगह से सामान लेके आता है वो बंदा फिर कभी खुश नहीं रह पाता। ठीक है, तो ऐसी चीज़ है। और जो मेरा करेक्टर है, ये उसी दादा का बहुत ज़्यादा पर पोता है। उसके पर दादाजी थे। ठीक है, तो ये उनका पर पोता है। अभी इसके पापा भी ढूंढते ढूंढते मर गए। अब इसको चुल मची है, इसको भी वो ढूंढना है। तो बेसिकली यही मेरा करेक्टर है और हम एज दिस करेक्टर निभाने वाले हैं स्टोरी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली बहुत गरीब, मैंने इसमें स्टोरी में बहुत गरीब है ये। ठीक है, क्योंकि पापा मर गए, पापा के पास सारा सामान रहता था। सो गाइस, इसका नाम होगा एशियन। इसका नाम होगा एशियन। दोस्तों, मैं बहुत गरीब हूँ। अभी मैं एंडो ड्रैगन को मारने वाला हूँ। और मेरे जो पापा थे वो बड़े अच्छे थे, वो बहुत अमीर थे, उनके पास सब कुछ था। बेसिकली यार अभी नॉर्मल गेम मोड में आते हैं। अभी भाई मुझे क्या करने का है, मैं हूँ एशियांत। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास अभी, चलिए आयरन पे गिला लेता हूँ मैं थोड़ा सा। मैं अभी अभी फर्नेस में डायमंड डाल के गया था, आयरन और पिघलने के लिए रख के गया था, इतना सारा कोल डाल के गया था। मैं और कोल चाहिए क्या? अब इतना सारा कोल खा लेते हो मेरा, बहुत है इतना तुम्हारे लिए। अभी जो मेरे पापा थे, मेरे पापा आखिरी बार एक ही काम करके गए, यहाँ पे ये लिख के गए। ये कोई कोड है, इस कोड को मुझे समझना होगा दोस्तों। और इस कोड को समझने के बाद मैं उस लोकेशन तक पहुँच पाऊँगा और अपनी सारी की सारी जितनी भी मेरी को मिलना चाहिए सामान, जितनी मेरी वैल्यू होनी चाहिए, हो जाएगी दोस्तों। मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा और फिर मैं किसी अच्छे से विलेज में रहूँगा। अभी तो विलेजर्स मुझे विलेज में से निकाल देते हैं कि मैं उनका सामान चोरी करता हूँ। और मेरे को खाना भी तो नहीं चाहिए फ़िलहाल। अभी ये थोड़ी सी कोमड़ी वोमड़ी पड़ी है, इन कोमड़ियों को खोल देता हूँ मैं, मतलब खा लेता हूँ। थैंक यू कोमड़ी मरने के लिए। कौन कोमड़ी है? और उसमें एक तलवार भी होगी जिसके बारे में मेरे पापा हमेशा बात किया करते थे। ओह नो माय गॉड! ओह, मैंने उन दोनों को आपस में बिठवा दिया भाई। और मेरे सामने पहली बार हुआ है कि दो मॉब्स आपस में। भाई पीछे क्रीपर था ना? हाँ,
लिटरली पीछे क्रीपर फटा मेरे। क्रीपर बहुत बेकार होता है, मुझे क्रीपर नहीं पसंद बिल्कुल। भाई ये क्या हो रहा है? रुक 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 साले हराम जादे। अब कौन मार रहा है बे? रामखोर। फेल दिया गाइस फाइनली। अब मुझे लगता है मैं सेफ हूँ। अभी चलते हैं अंदर, घुसते हैं अपने घर में, और रात हो रही है तो सो जाते हैं। मैं तो आज तक नेदर में भी नहीं गया, मैं बहुत बड़ा फट्टू हूँ। मैं सिर्फ अपने इलाके में ही आसपास घूमता रहता हूँ यहाँ पे। ये देखो इसके अंदर, यहाँ पे मेरा सारा कोल पिघल गया है, 20 कोल पिघल गया है, मतलब आयरन। मेरे को तो मटेरियल्स की नॉलेज भी नहीं है, मैं एक फट्टू हूँ। अभी एशियन, मेरे पिताश्री ने यहाँ पे क्या लिखा है पहले एक बार ये देखते हैं। ANENT, ANENT एशियंट हो सकता है ये, एशियंट। और ये शायद कोऑर्डिनेट है कुछ 50 to 35। ठीक है, ये शायद कोऑर्डिनेट है 50 to 35, लेकिन कोऑर्डिनेट तो 3 वर्ड का होता है ना, तो फिर ये कोऑर्डिनेट कैसे हुआ? मुझे एक चीज़ चेक करनी है, एक हाइट का कोऑर्डिनेट भी होता है। हाइट का कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? हाँ, ये जो बीच वाला है ये हाइट का कोऑर्डिनेट है। तो मतलब मेरे पापा ने मुझे फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट बताया है, फर्स्ट और लास्ट। तो मुझे इन दोनों कोऑर्डिनेट के बल पे चलना है। और पहले मुझे बहुत सारा खाना इकट्ठा करना पड़ेगा। मेरे पास डायमंड है तो मैं अपना डायमंड नहीं लेके जाने वाला, क्योंकि मुझे पता है मैं मर जाऊंगा। बहुत बड़ा फट्टू हूँ मैं। अपना थोड़ा सा यहाँ पे खाना कलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास कोई खेत भी नहीं है। मैं आज तक तो ज़ॉम्बीज़ का मारे ये खा के रॉटर ब्लेड जाके जिंदा रह रहा हूँ। मतलब ज़ॉम्बीज़ को मार मार कर जिंदा रह रहा हूँ। मुझे कोई विलेजर अपने पास रखता ही नीचे नहीं है, मैं क्या करूँ? ओह ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। दोस्तों अभी मैं यहाँ से नीचे गिर गया और मेरी थोड़ी सी हेल्थ दोबारा आ गई है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोल दिख गया, मतलब ये आयरन। और ये मुझे लगता है अच्छी चीज़ होती है। हाँ अच्छी चीज़ होती है आयरन बहुत। ये ये मेरे पापा लेके आया करते थे माइन कर करके, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम इससे चीज़ें बनाते थे जैसे कि पिकैक्स वगैरह। लेकिन मुझे माइन में जाने से बहुत डर लगता है। मैं भी अपने घर जाऊंगा, लेकिन मैं घर कैसे जाऊँ भाई? तब मैं ऐसे करके घर जाऊंगा। मेरे पापा बोलते थे कि मैं शूरवीर योद्धा हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो ठीक से पॉटी करनी भी नहीं आती। और भी ऊपर चढ़ते हैं फटाफट यहाँ पे। और मेरे पास बहुत मटेरियल सारे होंगे, तभी उनकी भी थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं। अभी खुदाई पे लेंगे हम। इसके पापा की तायत, इन्होंने मुझे फिर से नीचे गिरा डाला। मेरी हेल्थ तो देखो दोस्तों कितनी ज़्यादा है ना, ऐसा लगता है जैसे अभी मर जाऊंगा। ओ दोस्तों मैं बच गया। मुझे फटाफट ये रोटन फ्लेश खाना पड़ेगा, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो गई है और ये मुझे भूख मरी हो गई। भुखमरी में पता नहीं क्या होता है, लेकिन कुछ तो होता है। और भी मुझे अपने घर जाना होगा दोस्तों। मेरा घर कहाँ गया? सस्ता सादा
लेकिन काम चलाओ। मुझे चोट लगी। मैं तो सिर्फ टाँक आ रहा था। ये भुखमरी और कितनी देर चलेगी? खत्म। ये फिर ये भुखमरी हो गई दोस्तों। अब जिंदगी वाली भुखमरी कब तक चलेगी? मुझे अपने लिए मुगरी पकानी पड़ेगी दोस्तों। मुगरी बहुत अच्छी चीज होती है, इसे पकाना चाहिए। देखो मेरे पास 8 आयरन और आ गई दोस्तों। अब मैं फटाफट बच्चा बच्चा बन जाऊंगा, सबको पिटाई कराऊंगा। भी मैं क्या करूं? अब मैं ये तो समझ गया हूँ कि इसी आसपास कोऑर्डिनेट भी होगा, लेकिन मैं तो उधर से बहुत दूर हूँ। मुझे उसके लिए कोई घोड़ा घाड़ा भी तो चाहिए भाई। अभी यहाँ पे थोड़ी सी आसपास के में भी इलाके में अभी अभी उठा था मैं, और मुझे पता चला कि मेरे पापा गायब हैं। वो बहुत दिनों से घर नहीं आए। ये क्या बे? फिर तो मेरी बात मानेगा। ये तो लामा है ना, लामा मेरे किस काम का बे? ये तो बल्कि मेरे ही ऊपर उल्टी करेगा। मुझे तो मारेगा रामखोर। लामा बहुत बेकार एनिमल होता है, लामा से दूर रहना चाहिए। लामा मुँह हमें को मारता है। खाना जल्दी से खाना चाहिए। सबको मारते रहना चाहिए। अभी दोस्तों में थोड़ा सा और खाना ढूंढते, जुगाड़ करते, कोई विलेज ढूंढते। चलो विलेज, अपना कोऑर्डिनेट याद रखने का। ठीक है, अपना कोऑर्डिनेट याद कैसे रखने का? स्क्रीन रिकॉर्डिंग में से देख लेंगे ना बीच में। चलो शुरू करते हैं। ओ वाह! अपने घर में घुस जाना चाहिए भाई। ये क्या हो गया? ओ हेल, क्या हुआ ये? लिटरली भाई मुझे सच्ची में नहीं पता है क्या हुआ। भाई एक्टिंग गई बहुत दूर। ओ यार ये पता नहीं है क्या होगा। गोबर सारा गू खराब। ओ यार हट, मैंने अभी तक एक, मैं कुछ ज्यादा ही नूब बना बड़ा हूँ। अब मुझे इनसे किसी तरह तो भिड़ना पड़ेगा। और ये मैंने एक फटाफट क्राफ्टिंग टेबल बनाई। क्राफ्टिंग टेबल में फटाफट एक एक शील्ड बनाई। अब भाई इनको हराना, ये मुझे लगता है बहुत ताकतवर होने वाले हैं। बहुत ताकतवर लोगों को हराने के लिए डायमंड लगता है। ये तो मुझे लगता है एंडो ड्रैगन से भी ताकतवर होंगे। ओ यार मेरा आमरन नहीं उतर रहा भाई। ओके, अब मैं अपना सारा इंपॉर्टेंट सामान अंदर रख दूंगा। ओहो 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 ओहो। और फटाफट अपना सामान अंदर रखो। फटाफट, नहीं तो ये सारे गंदी शक्ल मिलके मुझे मारेंगे।
दोस्तों मैंने उनको पता नहीं कैसे मार दिया सबको। अभी जो है मैंने गलती से वीडियो स्टार्ट ही नहीं किया और मैंने उन सबको मार दिया और एक स्केलेटन हॉर्स को लपेट लिया है और मैंने पूरा डायमंड का आर्मर बना लिया है अपने लिए। ठीक है, तो समझ जाओ कि अब हम एंडो ड्रैगन से लड़ सकते हैं। और मुझे एक ये खतरनाक वाला स्केलेटन हॉर्स भी मिल गया है जिस पे बैठ के हम जा सकते हैं उस एशियन। और एक और भी, ये देखो एक और भी है। बकरी मुझे देख के भाग गई क्योंकि बकरी को पता है कि बकरी की माँ बहन एक कर दूंगा। इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, फटाफट चलते हैं अंदर। किसी खाने के पकने के लिए डालती है की चीज़ें। प्रोजाइल प्रोटेक्शन 3 एंड अनब्रेकिंग 2, थ्रोन्स, अनब्रेकिंग पंच, पावर 2 पंच 1, पावर पावर 2। इतने सारे बोझ मुझे दे दिए, करूँगा क्या? मुझको तो बोझ चलाना आता ही नहीं है। तू क्या खाता है घोड़े? वैसा क्योंकि इसके बाद तुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा, चल घर। देखते हैं वहाँ पे कैसा होगा हमारा सब कुछ। तो अभी निकलने के लिए मैं रेडी हूँ। बस मेरी पूरी इन्वेंटरी फुल है तो मैं निकलने के लिए रेडी हूँ अभी बस। चलिए निकलते हैं अभी, चलिए शुरू करते हैं। नहीं, हम बोलेंगे चलिए निकलते हैं। तो बेसिकली मैं जो आपको ट्रैवलिंग वाला पार्ट है वो ट्रैवलिंग वाला पार्ट पूरा तो दिखा नहीं सकता ना, तो भी हम ट्रैवलिंग वाले पार्ट को बीच में से कट कर देंगे। सो दोस्तों बहुत ही देर बाद मैं इधर तक पहुंचा हूँ और मुझे वो महान पबजी का साइन दिख रहा है हवा में जो डायमंड से बनाया था मेरे पर पूर्वज दादाजी ने। अभी मैं वहां से जाके खजाना लूट ले आऊंगा अपनी, जो मेरे हक का खजाना मुझे मिलना चाहिए था। तो पता नहीं एकदम से रात हो गई यहाँ पे। चलते हैं उधर, यहाँ पे स्केलेटन है। खेल दिया मैंने इसको। अभी मैं अपने हक का खजाना छीन लूंगा। आक्रमण! ओ क्रीपर ही क्रीपर! ओ नो माय गॉड हेल्प! ओ भाई कितना भाई, कितना क्रीपर रहता है यहाँ पे। मैं नहीं डरता तुमसे डस्टबिन सी शक्ल के। बहुत डरता हूँ मैं तुमसे डस्टबिन वाली शक्ल। भाई ये क्या हो गया? दादाजी आपने क्या सोच के बनाया था? बेल हेल्प! भाई मैं बता नहीं सकता मेरा भी क्या हाल है। मेरा वीडियो रिकॉर्ड चल रहा है 2 मिनट में। पता नहीं यार क्या हो रहा है। माय गॉड!
भाई अब मुझे थोड़ी सी चीटिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हो गया है। दोस्तों मेरी पूरी रात इनसे लड़ते लड़ते बर्बाद हो गई है, क्रीपरों से। लेकिन तब भी, और मेरी इन्वेंटरी भी आई थिंक फुल नहीं हो गई है। एक बार मैं अपने वो दादाजी की ताकतवर वाली सॉर्ड ले आऊं ना, फिर तुम्हें बताऊंगा क्रीपर्स क्या है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू क्रीपर जी। फट। नर्क भाई नर्क, मेरी जिंदगी, मेरा एक ही इकलौता घोड़ा जिसे मैंने खो दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मतलब मेरी इन्वेंटरी सारी पता नहीं कैसे मेरे पास ही है। अभी अभी हम क्या करें, बर्बाद हो गए हम, नर्क हो गई हमारी जिंदगी दोस्तों। मैं दोबारा एक बार उस कोऑर्डिनेट तक जाऊंगा। कम से कम एक बार मैं उस खजाने को देखूं तो। इसी डायरेक्शन में अगर मैं नॉन स्टॉप जाता रहा तो मुझे वो खजाना मिल जाएगा। एक विलेज, लेकिन मैं इस विलेज के लिए, मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे अपना खजाना लेने जाना है, अपने पूर्वजों का खजाना। बरसात हो रही है। नहीं डरता मैं इन चिंदी क्रीपरों से, बहुत हो गया इनका। मैं पूरी ताकत से ये वादा करता हूँ कि इस बार मैं अपने दादाजी का खजाना लेके आऊंगा। मैं थक चुका हूँ। मेरे कोऑर्डिनेट अभी भी पता नहीं क्यों, मैं पिछली बार किसी ऐसे ही जगह से निकल कर गया था, मुझे अभी भी याद है। लेकिन बीच में मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया था तो ये विलेज नहीं आ पाया था। अब मैं पहाड़ी पे नहीं चढ़ रहा तो ये विलेज आया। देखते हैं और कितनी देर में मुझे वो पबजी का साइन दिखता है, ताकि या फिर वो तबाही जो मची थी उस दिन, उस जगह, उस वक्त। मुझे ताकत दो, शक्ति दो, टट्टी दो, मत टट्टी मत देना, और जो मर्जी दे दो, शक्ति दे दो ना भाई थोड़ी सी। शक्ति की बहुत कमी है दोस्तों, मेरी दर्द हो रहा है पूरे शरीर में बड़ी बुरी तरह। और अब मुझे लगता है वो रही
वो रही वो पापी धरती जहाँ मेरी मृत्यु हुई थी। अब वहाँ पे मैं उन कुत्ते के बच्चों की मृत्यु करूँगा। क्रीपरो तुम बचो। ये देखो ये क्रीपर की क्या औकात है। मुझे लगता है यही सबसे बड़ा गड्ढा है, यही वो होगा। यही है मेरे दादाजी की ताकत। ये क्या है बे? ओ मेरे में आग लग गई, मेरे में आग लग गई, मेरे में आग लग गई। दादाजी बचाओ। अबे यार, ओ माय गॉड, क्या है ये? फटी की भाई, भाई है, बाय 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 बाय। क्या दिखा दिया? ओ नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सर, मैं शायद गलत जगह आ गया। मेरे दादाजी इतने अमीर थे क्या? इतना एमरल्ड तो भाई, अब तो मैं पूरे विलेज खरीद लूंगा। मैं पूरा एमरल्ड का अपना घर बनाऊंगा। मैं धरती पे सबसे अमीर हो जाऊंगा। मैं बनूंगा इस धरती का बेताज बादशाह। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं यार आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही डिफिकल्ट से बनाया ये वाला वीडियो भी। और एक और बात भाई, एक और बात सुन लो। मैंने एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने की है मेहनत। मैं आपको मेहनत थोड़ी सी दिखा देता हूँ, मैंने क्या क्या मेहनत की है। ठीक है दोस्तों, मैं हूँ विद पैट, और चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली मैंने चपाती का दुबई सिटी बना दिया पूरा खुद, और 2-3 लोगों के साथ और मिलके, मेरे घर के पास ही रहते हैं। 20 पॉइंट घर बना दिया पूरा खुद, 2-3 लोगों की मेहनत के साथ। टेक्नो गेमर बना दिया पूरा खुद, और इसे ये मेरे दोस्त ने बनाया है। मुझे बोला है कि भाई खेल के देख कैसा लग रहा है तुझे। तो अभी इसको वाले वर्ल्ड कप टेस्ट कर रहे हैं। ये मैंने पूरे खुद बना दी, इसलिए इतने दिन से हम नहीं आए थे चैनल पे। बट यार दोस्तों, बहुत दिनों बाद हम चैनल पे एक बार दोबारा आ गए हैं एक नया वीडियो लेके। तो भाई देखना मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना, जो कर सकते हो कर देना, शेयर भी कर देना भाई।